नाराज हूँ। एक एक करके अपने पूरे खानदान को ला रहे हो। ये बहन क्या अपने घर में रसोई नहीं बनाती? और ये बंदर इतना हट्टा कट्टा है, जाकर कहीं अपना पेट भरे, सब मेरी रसोई में आकर टपक पड़े। अरे पीछे देखो भूत! अरे भागो जल्दी यहाँ से! ये कितने भयानक है। अरे बालक, डरो मत, ये मेरे गण हैं। क्या ये भूत आपके हैं? आप भूत प्रेत पालते हो? बहुत ही मजेदार कहानी है। एक भक्त जिसने स्वयं श्री राम और महादेव को डांट दिया। पूरा वीडियो देखना, बहुत ज्यादा मजा आएगा। चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। बालक, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बाबा जी, मेरे माता पिता नहीं है। मैं गंगा के किनारे ही रहता हूँ। अच्छा तो बालक, मेरे साथ मेरे आश्रम चलना, वहीं आराम से रहना, तुम्हें अच्छा लगेगा। क्या हुआ बालक, क्या सोच रहे हो? और तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बाबा जी, मेरा नाम अढ़ैया है। अढ़ैया? ये कैसा नाम है? हमारे देश में तो ऐसा नाम नहीं पाया जाता है। बाबा जी, इसमें कोई देश से मतलब नहीं है। इस उम्र में मैं 2.5 किलो की बाटी अकेला खाता हूँ और उसके साथ शाक सब्जी, दाल चावल और मिठाई, ये सब अलग से खाता हूँ। इसी कारण से लोग मुझे अढ़ैया कहते हैं। अरे बालक, हमारे आश्रम में अनाज के कोठार भरे हुए हैं। तुम भोजन की चिंता मत करो। तुम्हें जितना खाना है उतना खाना, कोई कुछ नहीं होगा। और हाँ, मुझे तुम्हारा अढ़ैया नाम भी पसंद आया है। देख लेना बाबा जी। तुम चलो आश्रम। ठीक है बाबा जी, चलो। बाबा जी, आप जो काम कहोगे मैं वो काम करूँगा, लेकिन खाना खिलाने में कटौती मत करना। 2.5 किलो की बाटी तो चाहिए ही मुझे, फिर खुराक बढ़ जाए तो कुछ कह नहीं सकता। अरे भाई, तुझे जितना खाना है उतना खाना, कोई दिक्कत नहीं है। तुम इतनी चिंता मत करो। अढ़ैया, ये देखो, हमारा आश्रम है। यहाँ तुम्हें जितना खाना है उतना खाना, लेकिन हमारे आश्रम का एक नियम है कि एकादशी के दिन उपवास होता है। उसमें क्या करना होता है? उस दिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलता है। उस दिन भूखा ही रहना होता है। अच्छा, वो महीने में कितनी बार आती है? महीने में 2 बार आती है। एक पूर्णिमा की एकादशी और दूसरी अमावस्या की एकादशी। मतलब 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा? हाँ, वो तो नियम है। नमो नारायण, मैं जा रहा हूँ। ये तो मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। अढ़ैया, पर क्यों जा रहे हो? नहीं बाबा जी, एकादशी का उपवास करना पड़े, ये मुझे पसंद नहीं है। अरे बेटा, एकादशी 15 दिनों में एक बार आती है। उस दिन भर पेट फल खा लेना, दूध ज्यादा पी लेना। 2 दिन की तो बात है बेटा। नहीं बाबा जी, बाटी तो चाहिए ही, वो भी 2.5 किलो की। पर बेटा, आश्रम का नियम है। वो जो भी नियम हो, या तो नियम सुधारो या तो मुझे जाने दो। उपवास करना मेरे बस का नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम खाना, लेकिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा। बाबा जी, मुझे बचपन से ही गरीबी ने कई कलाएं सिखा दी है। मुझे रसोई बनाना आता है। तो फिर ठीक है, आटा सब्जी लेकर आश्रम से दूर जंगल में जाके वहाँ रसोई बनाकर पा लेना। वैसे तुम एकादशी करते तो मुझे आनंद होता, पर ठीक है, आश्रम में रसोई मत बनाना। ठीक है बाबा जी, एकादशी के दिन आप रसोई का सामान दे देना।
कल एकादशी है। ठीक है बाबा जी, आप मुझे रसोई का सामान देना, मैं बाहर जाकर खा लूँगा। पर बेटा अभी भी कह रहा हूँ, आश्रम के नियम का उल्लंघन मत करो। बाबा जी, तो फिर आप मुझे जाने दो, उपवास मेरे बस की बात नहीं है। हमारे आश्रम में ऐसा नियम है कि ठाकुर जी को भोग लगाकर ही पाया जाता है। तो एकादशी को ये सब कर रहा है, उसमें मैं मना नहीं करता, पर ठाकुर जी को भोग लगाकर ही पाना। ठाकुर जी, ये कौन है? अरे यार, ठाकुर जी मतलब भगवान ईश्वर। मतलब भोग लगाने पे वो रूबरू आएंगे, तो फिर ज्यादा सामान दो। अरे तू मूर्ख है, तुझे कैसे समझाऊं? भगवान नहीं आतेगा, सिर्फ तुझे भावना प्रकट करनी है। अच्छा, भावना प्रकट करनी है, वो कैसे करनी होती है? जब रसोई तैयार हो जाए, तब थाली के सामने बैठकर दोनों हाथ जोड़कर ठाकुर जी को खाना खाने बुलाना। मेहरबानी करके इतना नियम पालन करना। ठीक है, इतना तो मैं कर दूंगा। ये लड़का तो ठीक है, लेकिन है बहुत जिद्दी है। अगर एकादशी का व्रत करता तो कितना अच्छा होता, लेकिन चलो अब जाने दो, अभी बालक है। रसोई तैयार हो गई है, अब गुरुदेव के ठाकुर को भोग लगा दूं, फिर बढ़िया खाऊंगा। गुरुदेव के ठाकुर, आओ, आकर खाना ग्रहण करो। स्वामी, अचानक इतनी जल्दी कहा? जाने की तैयारी हो गई है। देवी, मेरा एक भक्त मुझे बुला रहा है, मैं अभी आया। ठीक है, पर जल्दी आना। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। ओ भैया, आप कौन हैं और यहाँ कहाँ आ गए? मैं तुम्हारे गुरुदेव का ठाकुर हूँ। गुरुदेव के ठाकुर? पर बाबा जी तो कहते थे ठाकुर जी नहीं आते, और आप आ गए। यानी गुरुदेव ने मुझे ठगा और मुझसे झूठ बोला, और आपने भी ठाकुर? कुछ तो मर्यादा रखो, तुरंत दूसरे की बनाई रसोई में टपक पड़े। अरे ठाकुर, कुछ तो छोड़ दो मेरे लिए, मैं भी भूखा हूँ। मुझे लगा मैं ही इतना खाता हूँ, ये ठाकुर इतना सारा खाना अकेले ही खाकर चले गए। अड़ैया, तुमने एकादशी का व्रत नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे तुम इतना गुस्से में क्यों हो?
खाना खाया पेट भर के, या अभी भी तुम्हें भूख लगी है? खाने की बात मत करिए बाबा जी। आपका वो ठाकुर सारी बाटी खा गया। आपका ठाकुर मान मर्यादा या विवेक समझते हैं या समझ ही नहीं आता। पढ़ैया, एक तो तुमने एकादशी नहीं की और ठाकुर को क्यों अपवाद कह रहा है? तो क्या करूं? आपके कहे अनुसार मैंने हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। तो तुरंत आपका ठाकुर आकर बिना मुझसे पूछे सीधे खाने लगे। मेरी बात पूरी होती उससे पहले सब निपटा गए, भुक्कड़ कहीं के। भगवान थोड़ी तेरे पास आएंगे, एक तो खाना भी खा लिया और झूठ भी बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोलता बाबा जी, जो मेरे साथ हुआ वही बता रहा हूँ।